7 बजे उठना है, 8 बजे से पढ़ना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे, इतना ज्यादा कोई नहीं कर पाता। ठीक है, इवन जो टॉप भी करता है ना एग्जाम में, वो भी ये नहीं करता है। क्यों? 7 से जैसी 7:15 हुआ ना, तो आपकी जिंदगी में ये पहाड़ टूट पड़ता है 15 मिनट का, यार अब तो 45 मिनट ही बचे, तो आप फिर दबाव में आ जाते हो। तो वही मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स ने ना आगे की जिंदगी देख रखी है, उम्र के सारे पड़ाव उन्होंने देख लिए हैं, और उनको पता है कि तुम यहाँ फंसोगे, कि जब आप 11-12 में होते हो तो मैं समझदार, पेरेंट्स बेवकूफ, जब आप 30, 32, 35 की उम्र में पहुंचते हो तो लगता है पेरेंट्स ही समझदार थे, हम तो यार क्या ही थे। आगे चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हमेशा दिमाग में ना एक ही बात रहती है, जो मैं बार बार रिपीट भी करूंगा, पूरे साल भर परेशान कर दूंगा आपको। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, टाइम ही टाइम है। कोई ऐसा सिलेक्टेड टाइम टेबल नहीं है कि 7 बजे उठना है, 8 बजे से पढ़ना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे, इतना ज्यादा कोई नहीं कर पाता। ठीक है, इवन जो टॉप भी करता है ना एग्जाम में, वो भी ये नहीं करता है। टारगेट्स बना के पढ़ो, है ना। टाइम मैनेजमेंट किससे करना? टारगेट से। और टाइम वेस्ट करना बंद, अपने आप टाइम निकलता है। तो टारगेट आप बनाओ। टारगेट क्या बनाए? जैसे आपने रिवीजन के लिए समय निकाला, अब वो डिपेंड करता है, बच्चे टू बच्चे पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो किसी को फिजिक्स अच्छी लगती, किसी को केमिस्ट्री, किसी को बायो, या किसी को दोनों ही अच्छे लगते। जिसको तीनों अच्छे लगते हैं, बेटा यहां मत आओ, है ना। कुछ ना कुछ तो अच्छा लगना चाहिए ना जीवन में। तो जो रिवीजन है ना, उसका समय आपको बताना है कि भाई हम इस टेंटेटिव ड्यूरेशन, जैसे 1 घंटे में मुझे रिवीजन करना है। अब वो 1 घंटा आप कब रख रहे हो, जैसे क्लास के बाद रख रहे हो या नेक्स्ट डे सुबह रख रहे हो, वो डिपेंड करता है कि रिवीजन। ऐसा नहीं कि 7 से 8 रिवीजन। क्यों? 7 से जैसी 7:15 हुआ ना, तो आपकी जिंदगी में ये पहाड़ टूट पड़ता है 15 मिनट का, कि यार अब तो 45 मिनट ही बचे, तो आप फिर दबाव में आ जाते हो। तो ऐसे आपको टाइम सेट करके नहीं करना। तो जैसे रिवीजन में आपने सेलेक्ट कर लिया कि यार कभी भी जब भी मैं स्टार्ट करूंगा, 7:15 भी स्टार्ट करूंगा, तो 1 घंटे में मुझे करना है, 15 मिनट या फिर आधे घंटे में मुझे डीपीपी करनी है ना। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सबका अपना अपना समय होता है पढ़ने का। कोई देर रात तक पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 4 बजे सोता है। देख रहे हो कितने भांति भांति के लोग हैं जिंदगी में। तो वो अपने समय के हिसाब से आपको चलना है। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना है। और एक लाइन जो मैं लिख दूं, जो मैं हमेशा बोलता रहूंगा, टाइम वेस्ट बंद, टाइम ही टाइम। खूब समय मिलेगा तुम्हें जिंदगी में, लेकिन टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे, खूब समय निकलेगा। और जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन, पेरेंट्स की फोटो रखो आप। भाई इससे बेहतरीन मोटिवेशन कुछ भी नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। क्योंकि जिन लोगों ने आपको यहां तक पहुंचाया है, और पेरेंट्स ना कभी आपका बुरा नहीं कर सकते, इतना आप ध्यान रखो। भाई आप बच्चे उनके, आपका बुरा नहीं कर सकते। वो हमेशा यही चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, आप जिंदगी में कुछ बेहतर करो। हो सकता है कि कभी आपको वो डांट दें या चिल्ला दें आप पे, आप नहीं पढ़ रहे हो, तो वो इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा है, या इसलिए नहीं कह रहे हैं कि नहीं उनको बताना है कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं। वो इसलिए कहते हैं कि तुम पढ़ लिख जाओ, क्योंकि उन्होंने वो चीज देख रखी है जो तुमने नहीं देखी अभी। और दुनिया बहुत बेरहम है, वो जानते हैं बात को। तो अगर इस दुनिया में आपको अपनी जगह बनानी है, तो आपको अलग दिखना पड़ेगा, और वो आपको अलग दिखाने के लिए ही ये कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर हमारे माँ बाप का सपना है, ये मेरा सपना तो कुछ और बनना है, तो फिर आप यहाँ पर मौजूद भी नहीं होने चाहिए थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो कुछ और करना है, तो आप अभी से करना चालू कर दो। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कैसे भी। सपना आपका है तो आपको ही कन्विंस करना, मैं कन्विंस नहीं करूंगा। तो वही मैं बता रहा हूं कि पेरेंट्स ने ना आगे की जिंदगी देख रखी है, उम्र के सारे पड़ाव उन्होंने देख लिए हैं, और उनको पता है कि तुम यहाँ फंसोगे। तो इसलिए वो तुम्हें वहां से बचाने के लिए बता रहे हैं कि यार ये चीज कर लो तो बच जाओगे। तो आप ये ध्यान रखें ये चीज, कि पेरेंट्स कभी आपका बुरा नहीं करते। कई बच्चे होते हैं, उम्र ऐसी होती है कि हमको लगता है कि नहीं हम ज्यादा समझदार हैं और हमारे पेरेंट्स कम समझदार हैं। जब धीमे धीमे उम्र बढ़ती है ना, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब आप 11-12 में होते हो तो मैं समझदार, पेरेंट्स बेवकूफ। जब आप 30, 32, 35 की उम्र में पहुंचते हो तो लगता है पेरेंट्स ही समझदार थे, हम तो यार क्या ही थे, है ना। तो समय के ये पड़ाव हैं जो आपने नहीं देखे, ऑब्वियसली आप आगे आने वाले समय में देखोगे। लेकिन अगर आप देखो, अपनी गलतियों से सीखने के लिए ना उम्र बहुत छोटी है। कभी कभी दूसरों की गलती या दूसरों के एनालिसिस को भी समझना चाहिए, उसको भी हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हर बार तुम ही गिरो तभी सीखो। कोई और देखो यार, अगर किसी ने बोला कि यार आगे रोड बंद है, तो जबरदस्ती थोड़ी जाना है। उसने बता दिया ना कि यार रोड बंद है, और वो अपने घर का ही है ना, आपके पेरेंट्स ही है ना, तो उनकी बात तो मान लो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये वाला काम आप करें, क्योंकि ये मैं कर चुका हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। भाई इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। पहले तो मतलब वैसे फोन चलते नहीं थे, मेरे पास नोकिया 1600 था बटन वाला। अब आजकल तो स्मार्टफोन है, आप फोन में भी रख सकते हो फोटो, वॉलपेपर लगा सकते हो। मैंने तो बढ़िया मस्त प्रिंट आउट वगैरह निकाल के, कानपुर में जब मैं पढ़ता था तब मैंने सामने पापा की फोटो लगा रखी थी। तो भाई वो उससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये मेरे लिए ही कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं उनके लिए, है ना। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें।
ठीक है, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आपको लगता है कि नहीं हम यूट्यूब पे 4 मोटिवेशन चीजें देख लें, ठीक है, आपको मिल सकता है मोटिवेशन, कुछ चीजें होती हैं जो मोटिवेट करती हैं, लेकिन इससे बेहतर नहीं है। मैं बेहतरी की बात कर रहा हूं, इससे बेहतर मोटिवेशन नहीं है आपकी जिंदगी में। हो सकता है आप किसी गाने को सुन के मोटिवेट होते हो, मैं भी होता हूं कभी कभी, यार मुझे लगता है कि यार मैं लो फील कर रहा हूं तो मैं ये गाना सुन लेता हूं, लेकिन ये सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, है ना। तो ये बातें थी।